Hello students, you are learning fundamentals of trigonometry with lecturer Amit Gupta, your mentor and guide from Competition Focus Hub of Mathematics. Today I am going to discuss some miscellaneous trigonometric identities which are very competitive as well. So students, start with the next trigonometric identity. Prove that 3 times sin x minus cos x raised to power 4 plus 6 times sin x plus cos x raised to power 2 plus 4 टाइम्स साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x इज इंडिपेंडेंट ऑफ x. तो सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है. तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि वहां पर x नहीं है, वो x फ्री रिजल्ट होगा. यानी कि हमें यहां पर x को रिमूव करना है तो इसका जो आंसर आएगा कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी अदर देन x. तो सबसे पहले हमारा ये चीज की क्लैरिटी हमारे माइंड में होनी जरूरी है कि व्हाट डज दिस इंडिपेंडेंट ऑफ x मींस. तो दिस इज वेरी सिंपल कि दैट शुड बी x फ्री, रिजल्ट विल बी x फ्री. अब हम चलते हैं अपनी आइडेंटिटी के साथ. आइडेंटिटी को हमने एज सच लिखा और अब हम इस sin x माइनस कॉस एक्स की पावर 4 को क्या कर सकते हैं. sin x माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर ले सकते हैं एंड दिस इज एज सच एंड दिस इज ऑल्सो एज सच. इसका स्क्वायर हम ओपन करेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर की आइडेंटिटी इन्वॉल्व है यहां पर. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस इज 6 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी इन्वॉल्व है यहाँ पर. अब आप देखिए यहाँ पर स्टूडेंट साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x. तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट रिजल्ट इसका यूज किया है. तो दैट इज वाई दीज क्वेश्चंस एंड बेसिकली अगर हम बात करें इन चीज़ों की यानी कि इन क्वेश्चंस की पर्टिकुलरली ये कॉम्पिटिटिव बन जाते हैं क्योंकि जब कभी भी हम डायरेक्ट रिजल्ट्स इन्वॉल्व करेंगे तो वो चीज़ें हमारी कंपटीशन में इन्वॉल्वमेंट शो करेंगी क्योंकि ये सब बेसिक्स हमारे आगे डायरेक्टली यूज होने वाले हैं स्टूडेंट्स. ओके, तो आपको इनके लिए मेंटली एज वेल एज कंसेप्ट वाइज आपको क्लियर रहना है और कुछ रिजल्ट्स मेमोराइज करने हैं. तो इसका रिजल्ट क्या होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आता है. जब मैंने इसको डिस्कस किया था तब भी आपको ये बात बताई थी. और सिमिलरली वी हैव साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x का रिजल्ट भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आता है. बट फिर भी मैं आपको एक बार इसका ये रिजल्ट यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ. देखिए a प्लस बी का होल क्यूब जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab इंटू a प्लस बी. क्योंकि हमारे बेसिक्स बिल्कुल जो है क्रिस्टल क्लियर होने ज़रूरी हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम a की वैल्यू को साइन स्क्वायर एक्स से और b की वैल्यू को कॉस स्क्वायर एक्स से रिप्लेस करते हैं या सब्सटीट्यूट करते हैं. तो यहाँ पर आपके पास हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस वुड बी साइन स्क्वायर का क्यूब दैट इज साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. ए बी की वैल्यू रखी और ए बी की वैल्यू फिर रखी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. तो ये 1 हो गया बाय डिफ़ॉल्ट और ये भी 1 हो गया. तो यहाँ पर 1 आया और इस फैक्टर को हमने स्टूडेंट्स ये तो 1 हो गया, इस फैक्टर को हमने यहाँ शिफ्ट किया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एंड दिस इज नथिंग बट साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x. तो ये रिजल्ट आया. तो आपके पास अगर ये डायरेक्ट इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है तो आप इसको सॉल्व करके शो कर सकते हैं. अदरवाइज हमें कॉम्पिटिशन्स में इसको डायरेक्टली यूज करना है. अब स्टूडेंट्स फिर दोबारा से हम यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 और यहाँ पर यूज करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1. तो यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 4 टाइम्स 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर इन्वॉल्व हो रहा है. तो यहाँ पर हम करेंगे a स्क्वायर दैट इज 1 और यहाँ पर क्या आ रहा है b स्क्वायर दिस इज 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4ab 2 2 जा 4 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12 साइन एक्स कॉस एक्स 4 इंटू 1 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एंड इवेंचुअली अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 12 टाइम्स दिस एंड 12 टाइम्स दिस तो ये फैक्टर हमारे कैंसिल हो रहे हैं एंड वी आर लेफ्ट विद 3 प्लस 4 प्लस 6 एंड दैट इज 13 हियर. तो यहाँ 13 आ गया स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से. और 13 में x नहीं है तो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x हम यहाँ पर लिख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स
तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट द थिंग इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डायरेक्ट रिजल्ट इज देयर। सो जो इसको मिसलेनियस क्वेश्चन बना रही है, तो आपको इन चीज़ों का इन स्टेप्स का ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ध्यान रखना है। ओनली देन दीज वुड बी ऑपरेटेड और सॉल्व्ड, और फाइनली रिजल्ट आएगा। और देखिए ये कितना अच्छा रिजल्ट हमारा सामने बन रहा है कि इस पूरे फैक्टर का जो आंसर है वो क्या आ रहा है, इस पूरे फैक्टर का आंसर 13 आ रहा है। तो यानी कि इस स्टेटमेंट यानी कि इस आइडेंटिटी का जो आंसर हमारा आ रहा है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x 13। तो इसकी ऑप्शंस कैसे हो सकती हैं, मान लीजिए हम ऑप्शंस की बात करते हैं। यहाँ पर A, B और C, D, ये कंपटीशन में अब MCQ कैसे बन जाएगा, यहाँ पर हम बात करते हैं MCQ की। ओके, तो अब हमारे पास मान लीजिए ऑप्शन है 12, 13, -13 एंड 14। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 13 हमारा आंसर आ रहा है। तो ये चीज़ें हमारी डायरेक्ट रिजल्ट बन के सामने आती हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप समझ सकते हैं कि इनका सिग्निफिकेंस कितना है। सो राइट डाउन स्टूडेंट्स and do maintain your notes properly. Stay tuned for more and keep shining always. God bless.